क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम नया टॉपिक और नई वीडियो और नई चीज़ सीखने के लिए आज एक वीडियो बना रहे हैं। और वही असल में क्या है, एक दो दिन से मैं थोड़ा सा बिजी था तो मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, लेकिन आज हम आपको उन सब का एक निचोड़ देंगे। जैसे कि राशन कार्ड का सबसे बड़ा मामला है। 2026 में हम राशन कार्ड कैसे अप्लाई करें, कैसे राशन डीलर से बात करें, कैसे हम तहसील में जाके उसको अप्रूव करें, सब चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। आप इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि राशन कार्ड बनाते कैसे हैं, ऑनलाइन बनाने का तरीका क्या है। तो आइए देरी ना करते हुए हम पहुंचते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको बताते हैं कि किस तरीके से राशन कार्ड हम बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है राशन कार्ड। तो आप सभी के सामने fcsup.gov.in जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा, इसी पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर आवेदन करने के लिए इस पेज में आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको राशन कार्ड संबंधी सूचनाएं का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पर लास्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा राशन कार्ड है तो आवेदन करें ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये जो पोर्टल है रिडायरेक्ट करेगा आपको एक नए पेज पर, जहां पर आप देखोगे कि लॉगिन करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर आपको यूजर आईडी पासवर्ड दर्ज करना होगा। अब आप कहेंगे कि हमारे पास तो यूजर आईडी पासवर्ड है नहीं, हम लॉगिन कैसे करेंगे? तो इसके लिए अगर आप पहली बार आ रहे हो तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड खुद से सेट करना होगा। नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक लॉगिन आईडी सेट करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें कि आप अपना नाम और कुछ नंबर्स को मिक्स करके आप अपनी एक यूनिक यूजर आईडी बना सकते हो। आप सभी की लॉगिन आईडी जो आपने सेट करी वो यहाँ पर दर्ज करना है। पहली बार पासवर्ड आपके फोन पर आता है ओटीपी के माध्यम से, वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। कैप्चा कोड दर्ज करोगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप लॉगिन हो जाओगे। अब कुछ लोगों को पहली बार अगर आप आओगे तो पासवर्ड रीसेट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप अपना जो पासवर्ड है नया सेट कर लेना और उसके बाद में सेम ऐसा ही इंटरफेस आएगा। तो राशन कार्ड को अप्लाई करने के लिए एक टैब यहाँ पर दी गई है, ई साथी इंटीग्रेटेड सर्विस वाला सेक्शन यहाँ पर दिख रहा, तो हमें इसका सिलेक्शन करना है। अब जैसे हमने सेलेक्ट किया तो आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं वो यहाँ पर जुड़े हुए मिल जाएंगे। उन सर्विसेज को भी आप एक्सेस कर पाओगे जो पहले नहीं दिख रही थी। यहीं पर हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा खाद्य एवं रसद विभाग का। आप देखोगे कि नवीन राशन कार्ड वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दिया गया है, इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर अब राशन कार्ड जिसके नाम से आपको अप्लाई करना है उसका जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज करना है। नाम यहाँ पर इंग्लिश के अंदर भी फिल करना है और आवेदक की जो जन्मतिथि है वो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। अपना जो जिला है वो सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में हमें अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक रेफरेंस आईडी जनरेट होकर के आ जाएगी। अब हमें फीस का पेमेंट करना है। राशन कार्ड को बनाने के लिए गवर्नमेंट की जो फीस है वो मात्र 15 रुपए है। पे कैसे करोगे? सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फीस कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। यहाँ पर प्रोसीड विद पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमारे सामने एक पेमेंट गेटवे आ चुका है। छोटा सा पेमेंट है, हम यूपीआई से कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड वाला जो ऑप्शन है वो हमने लिया है और ये जो क्यूआर कोड आया है इसे हम स्कैन करेंगे अपने मोबाइल एप्लीकेशन से और ये जो पेमेंट है वो हो जाएगा। पोर्टल पर एक बहुत दिनों से खामी चल रही है कि जब भी आप पेमेंट करते हो, पेमेंट करने के बाद में सक्सेस का मैसेज जो आना चाहिए वो आता नहीं है और ये कुछ इस तरीके का एक एरर पेज आ जाएगा। तो ऐसा पेज आ गया तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपने रेफरेंस नंबर पहले से नोट कर रखा है। अब आपको करना यह है, होम पेज पर दोबारा से आना है और यहां पर एक टैब दिखेगी सेवा शुल्क भुगतान, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और ई सारथी इंटीग्रेटेड सर्विस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अब यहां पर जो एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर मैंने नोट कराया था वो यहां पर दर्ज करना है और सबमिट करना है। तो आप देखोगे कि पेमेंट तो हमारा वहां पर हो चुका था लेकिन रसीद नहीं निकली थी, लेकिन इस बार आप देखोगे कि पेमेंट के जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर फाइंड हो चुके हैं। हमें यहाँ पर प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है और नया राशन कार्ड आवेदन का जो ऑप्शन है आ जाएगा, इस पर टिक करना है, आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर्म नहीं दिख रहा। फॉर्म लाने के लिए आपको साइड में एक मेनू बार दिया गया, अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे हो तो आप देख लेना मेनू का आइकन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तभी आएगा। अब यहाँ पर आपको नया राशन कार्ड ये जो ऑप्शन दिया गया पहला वाला, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे हमने क्लिक किया है तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर राशन कार्ड को बनाने के लिए हम ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो राशन कार्ड अभी जैसे कि बनाया जाता है, गवर्नमेंट ने ये मॉनिटरी कर दिया पहले से ही कि आपको अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है वो साझा करना है, जिसमें कि आपकी जो इनकम है वो करीब 48,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आपका जो राशन कार्ड है वो बन पाता है। हमें करना यह है कि इनकम प्रमाण पत्र का जो आवेदन संख्या है वो यहाँ पर दर्ज करना है और साथ ही में आप उस पर देखोगे तो प्रमाण पत्र संख्या भी एक मेंशन होती है। मैं साइड में आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कहां पर ये चीजें मिलेंगी, यहाँ से आपको कॉपी करना है और दर्ज करना है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना आने के बाद में सरकार ने घर की मुखिया महिला को बना दिया है, यानी कि राशन कार्ड के अंदर महिला जो है मुखिया रहेगी। अगर किसी परिवार के अंदर महिला 18 साल से ऊपर की कोई नहीं है तो उस केस में पुरुष घर का मुखिया हो सकता है, नहीं तो महिला के नाम से ही आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्म भरना है। तो आप देखोगे कि हमारे सामने आय प्रमाण पत्र की जो डिटेल है वो यहाँ पर फिक्स होकर के आ चुकी है। सबसे पहले तो हमें बताना है कि हम शहरी क्षेत्र से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं और इसके बाद में विकास खंड का जो भी नाम है आप सेलेक्ट करोगे और विलेज का नाम सेलेक्ट करने के लिए लिस्ट आ जाएगी, तो ग्राम सभा का जो भी नाम है यहाँ पर चूज करोगे और इसके बाद में राशन कार्ड डीलर का जो नाम है वो सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, जो कि मेरे केस में एक ही आया है। अगर कोई शहरी क्षेत्र से है तो उसके केस में 2 या 3 ज्यादा भी शो कर सकते हैं। तो आप जो भी राशन कार्ड डीलर के पास में अपना राशन कार्ड मैप करना चाहते हो आप सेलेक्ट करोगे। कार्ड के प्रकार के सेक्शन में आएंगे तो प्रायोरिटी हाउस होल्ड यहाँ पर ये जो ऑप्शन है सेलेक्ट रहेगा और नए जो राशन कार्ड अभी दिए जा रहे हैं जिन्हें पात्र गृहस्थी के अंदर बोला जाता है, इसी कैटेगरी के अंदर राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। तो ये सही है, इसमें कुछ चेंजेस हम कर नहीं पाएंगे। यहाँ पर एक टिक करने का ऑप्शन दिख रहा है जिसमें कि मैंने आपको बताया था अगर कोई
ऐसा एप्लीकेंट है जो पुरुष है, खास करके राशन कार्ड अभी महिलाओं के नाम से बन रहा है, अगर कोई पुरुष अप्लाई कर रहा है, उस परिवार के अंदर कोई भी महिला नहीं है 18 साल से ऊपर की, तो उस केस में इस पर टिक करके यहाँ पर पुरुष ये फॉर्म भर सकता है। यहाँ पर हम महिला के नाम से अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे कि महिला का जो नाम है हिंदी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर फिल करेंगे। आप चाहो तो गूगल हिंदी इनपुट टूल के माध्यम से टाइपिंग कर सकते हो, और इसके बाद में अंग्रेजी में यहाँ पर नाम फिल करना है। पिता का नाम यहाँ पर रहेगा, पिता का नाम अंग्रेजी में यहाँ पर हो जाएगा। पति का अलग सेक्शन मिलता है, तो पति का नाम इस सेक्शन के अंदर रहेगा, और पति का जो नाम है अंग्रेजी के अंदर यहाँ पर रहेगा। इसके बाद में माता का नाम उसी तरीके से, माता का नाम अंग्रेजी में यहाँ पर हो जाएगा। वर्ग के सेक्शन में आना है, तो यहाँ पर आप जिस भी सोशल कैटेगरी से आते हो, SC ST OBC जनरल, आप यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन करोगे। तो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग जैसे कि OBC के लिए ये सेलेक्ट करेंगे, और जेंडर यहाँ पर महिला है सेलेक्ट कर लेंगे। जन्म तिथि का सेक्शन मिलेगा, जहां पर इस ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले तो ईयर और मंथ और डेट को चूज करना है। आधार संख्या यहाँ पर दर्ज करना है। अगर वोटर ID कार्ड बना हुआ है तो उसका भी नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। व्यवसाय क्या है, तो अगर कोई कार्य करते हैं इनमें से तो यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएंगे, नहीं तो गृहिणी वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद में परिवार की जो वार्षिक आय है, जो कि आपने जो इनकम सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन दर्ज की है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगी। अब इसके बाद में गैस कनेक्शन अगर परिवार के पास में है, बिजली का कनेक्शन अगर है तो वो यहाँ पर बताएगा। ईमेल ID यहाँ पर दर्ज करना है। आधार को यूज करने की जो परमिशन है वो अलाउ करना है, और आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से पहला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन आता है एड्रेस डिटेल का, जहां पर आप सभी को अब अपना जो घर का कंप्लीट एड्रेस है वो यहाँ पर दर्ज करना है, जिसमें कि वर्तमान जो पता है, जहां का राशन कार्ड डीलर आपने सेलेक्ट किया है, आपको उसी का जो पता है एरिया का दर्ज करना है, जिसमें कि मकान संख्या, गांव का नाम और ग्राम सभा का जो नाम है यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर आपको अपने गांव का नाम, पिन कोड यहाँ पर दर्ज करना है। अब इस तरीके से पता सेलेक्ट करने के बाद में अगेन एक पता को दर्ज करने का ऑप्शन आएगा। तो ऊपर जो पता आपने दर्ज किया है वो वर्तमान पता था, नीचे एक पता दूसरा भी मांगा जाता है जो कि आपका स्थायी पता है। अब मोस्टली लोगों के केस में क्या होता है कि वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम ही होते हैं। अगर आपके केस में ऐसा है, 2 पता है, तो आप यहाँ पर बता सकते हो, आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। मेरे केस में दोनों ही सेम है, हम इस पर टिक कर देंगे, तो अलग से कोई नया पता हमें दर्ज करने की जरूरत नहीं, वही जो पता है वो कॉपी हो जाएगा। अब इसके बाद में सुरक्षित करें, आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ओके की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से 2 सेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड सेक्शन के अंदर हम आ चुके हैं, जिसके अंदर अब आपको परिवार के जितने भी सदस्य हैं राशन कार्ड के अंदर, सभी यूनिट को ऐड करना है। जैसे कि आप देखोगे कि परिवार का जो मुखिया है उसका जो नाम है वो पहले से ही फैमिली की जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपने दर्ज करी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फेच होकर के आ जाता है। बाकी के जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, जैसे कि उसका पति हो गया, बच्चे हो गए, उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज करना है। बारी बारी यहाँ पर आप दर्ज करोगे, जिसमें कि सदस्य का नाम हिंदी में, अंग्रेजी के अंदर, साथ ही में उनकी जो जन्म तिथि है वो यहाँ पर आ जाएगी। मेल फीमेल जो भी जेंडर है यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। वार्षिक आय के सेक्शन में बता देता हूँ, यहाँ पर अगर कोई काम करने वाला व्यक्ति है, उस महिला के अलावा भी परिवार की कोई अन्य आय का सोर्स है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। अगर परिवार की इसके अलावा कोई आय का सोर्स नहीं है तो अन्य सेक्शन के अंदर आप 0 भी फिल कर सकते हो। और इसके बाद में उनके पिता का जो नाम है यहाँ पर दर्ज करना है। अंग्रेजी में अगेन यहाँ पर पिता का नाम आ जाएगा, और मुखिया से क्या संबंध है, यानी कि महिला से इनका क्या संबंध है, तो यहाँ पर कई सारे रिलेशन के ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी रिश्ते के अंदर लगते हैं वो आपको चूज करना है, और आधार को यूज करने के लिए परमिशन अलाउ करना है। आधार संख्या यहाँ पर दर्ज करना है, और सदस्य जोड़े इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि एक जो सदस्य है जो हमने जस्ट अभी ऐड किया है वो यहाँ पर आ चुका है। टोटल 2 लोग मेंबर हो चुके हैं राशन कार्ड के अंदर। अन्य कोई और भी बचा है, जैसे कि अन्य बच्चे हैं, पति है, तो उनकी इंफॉर्मेशन इसी तरीके से दर्ज कर लेना है। सारे ही सदस्यों के नाम जुड़ जाने की दशा में सुरक्षित करें, आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अब आप सभी के सामने अगला जो पेज आएगा वो है बैंक विवरण का, जहां पर सबसे पहले तो यहाँ पर परिवार का किसी ना किसी एक व्यक्ति के पास खाता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है कि खाता किसके नाम से है। तो हो सकता है जो राशन कार्ड अप्लाई कर रहा है मुखिया उसी के नाम से है, या फिर पिता के नाम से, या फिर कोई संतान है जो जुड़ी हुई है उसके नाम से, आपको यहाँ पर बताना है। और इसके बाद में खाता धारक का जो नाम है वो सेलेक्ट करना है, जिसमें कि जिस तरीके से आपने राशन कार्ड में परिवार के सदस्य जोड़े होंगे उनके नाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि स्वयं का हमने सेलेक्ट किया था तो स्वयं का ही नाम यहाँ पर दिख रहा है। अगर बेटा आपने सेलेक्ट किया तो उस केस में जितने भी बच्चों के नाम आपने जोड़े होंगे उनके नाम देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ पर चूज करना होगा। नाम सेलेक्ट करने के बाद में बैंक का नाम यहाँ पर आपको चूज करना है, जिस बैंक के अंदर आपका खाता है। तो हमने यहाँ पर अपने बैंक का जो नाम है वो सेलेक्ट कर लिया है, और बैंक शाखा के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर ब्रांच का जो नाम है वो आपको चूज करना है। IFSC कोड अपने आप आ जाएगा। बैंक अकाउंट नंबर वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है, ध्यान से दर्ज करना है, क्योंकि सरकार की तरफ से कभी कभार कोई सब्सिडी का पैसा देना हो, कोई अनुदान देना हो, तो वो जो पैसा है इसी के अंदर भेजा जाएगा। तो खाता मिलान करके अच्छे से भरना है और सुरक्षित करें, आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन दर्ज करने की जरूरत थी वो हमने कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अब जो सेक्शन आया है वो आपको एक तो फोटो अपलोड करना है, परिवार का जो मुखिया है महिला है तो उसकी जो फोटो है वो अपलोड की जाएगी। और एक चीज ध्यान रखना कि फोटो का जो साइज है वो काफी कम साइज का यहाँ पर होता है। 30 KB की जो फाइल है वो यहाँ पर अपलोड की जाएगी। तो ध्यान रखना है कि फोटो अगर बहुत बड़े साइज की है तो आप अपलोड नहीं कर पाओगे। JPEG फॉर्मेट के अंदर फोटो यहाँ पर अपलोड की जाती है। अगर आपके मोबाइल फोन से फोटो कैप्चर करी है, काफी हाई क्वालिटी की है, तो उसको सबसे पहले तो हमारी वेबसाइट सरकारी DNA टूल्स पर जा करके आपको एक टूल मिल जाएगा, जहां पर डॉक्यूमेंट को आप रिसाइज कर सकते हो। सेलेक्ट करोगे और यहां से कन्वर्ट करके आपको जिस साइज की फाइल चाहिए आप यहां से रिड्यूस करके डाउनलोड कर सकते हो। और यही जो फाइल है आपको यहाँ पर आकर के अपलोड करना है। आप देखोगे कि चूज फाइल के ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया है, फोटो यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी है, और अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रीव्यू आ चुका है। अब हमें क्या करना है, सुरक्षित करें, आगे बढ़े के ऑप्शन
पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने एनएफएसए क्राइटेरिया का एक सेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो सेक्शन है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि राशन कार्ड जिन भी व्यक्ति को जरूरत होती है उन्हीं को सरकार की तरफ से दिया जाता है। अगर आप सक्षम हो खुद के खर्चे अपने उठाने के लिए तो राशन कार्ड नहीं दिया जाता है। उस केस में आप सभी लोग अपना जो है फैमिली आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। राशन कार्ड केवल गवर्नमेंट बेनिफिट के लिए होता है। तो अगर आपके परिवार के अंदर चौपहिया वाहन है, ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है या फिर एसी है, तो इस तरीके के उपकरण अगर आपके पास में है तो यस नो में जवाब देना है। हम इन सभी कंडीशन के अंदर नो नो के ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे। आपको रीड करके अगर आपके केस में कोई भी ऑप्शन एप्लीकेबल बनता है तो वहां पर आपको सही आंसर देना है। तो आपके केस में आना है, सभी को रीड करना है और सभी में नो यस में जवाब देना है। और इसके बाद में आपकी जो फैमिली की इनकम है वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हो, फैमिली की इनकम ज्यादा है, तो आप बता सकते हो। वैसे आपको यहाँ पर सुरक्षित करें आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने राशन कार्ड का जो आईडी नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाएगा। ये जो एप्लीकेशन नंबर है सबसे पहले तो नोट करके अपने पास में रख लेना है। राशन कार्ड को अप्लाई करने के लिए पहला जो स्टेप है वो आपने कंप्लीट कर लिया है। बेसिकली रजिस्ट्रेशन जो करने की जरूरत थी वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद में कुछ स्टेप और भी बचे हैं, वो आपको कंप्लीट करना जरूरी है। इसके लिए क्या करना है, सेकंड ऑप्शन दिया गया ड्राफ्ट प्रिंट करें, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो नंबर मैंने नोट कराया था राशन कार्ड का वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। जब सर्च की टैब पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने आपकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फेच होकर के आ जाएगी। आपको ये प्रिंट आउट सबसे पहले तो लेना है। सदस्यों के नाम आपने दर्ज किए हैं, मुखिया की जो इन्फॉर्मेशन आपने दर्ज करी है उसको एक बार मिलान करना है। एक बार आपको अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है कि इसके अंदर कोई गलती तो नहीं है। मिलान करने के बाद में अगर सारी चीजें सही हो पाई जाती हैं तो यहीं पर एक ऑप्शन दिखता है फाइनल लॉक का। क्योंकि अभी ये जो फॉर्म है ड्राफ्ट है, मतलब अभी गवर्नमेंट के पास में नहीं गया है। जब फाइनल आप लॉक करोगे देन ये जो फॉर्म है वो गवर्नमेंट के पास में जाएगा। जैसे कि आप देखोगे कि हमने फाइनल लॉक के ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखोगे कि बताया जा रहा है कि प्रिंट आउट लेने के बाद में यहाँ पर फाइनल लॉक जैसे कि आपने कर दिया तो इसके अंदर कोई भी बदलाव आप नहीं कर पाओगे। और इसके बाद में प्रिंट आउट आपको लेना है, तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे लेना है। ओके की टाइप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है फाइनल लॉक हो चुका है। फीस हमने शुरुआत में ही पे कर दी थी, यहाँ पर रसीद भी जनरेट होकर के आएगी तो हम इसे प्रिंट करके सेव करके रख लेंगे। अब फाइनल लॉक होने के बाद में दोबारा से उसी पेज पर आना है और इस बार आपको फाइनल प्रिंट देखें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्योंकि हमने आवेदन कर दिया है, अब इसकी जो पावती रसीद है वो हमें डाउनलोड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, संदर्भ आईडी यानी कि वही जो रेफरेंस नंबर है वो हम दर्ज करेंगे और सर्च करेंगे तो हमारा आप फॉर्म देखोगे कि लॉक हो चुका है। पहले यहाँ पर लॉक करने का ऑप्शन आ रहा था वो यहाँ पर हट चुका है। तो ये जो प्रिंट आउट है आपको ले लेना है, अपने पास में सुरक्षित करके आपको रख लेना है। आपका जो फॉर्म है वो गवर्नमेंट के पास में अग्रेसित हो चुका है। करीब 15 से 20 दिनों के अंदर राशन कार्ड का जो फॉर्म है, कई सारे लोगों के केस में क्या होता है ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाता है। लेकिन अगर आपके केस में अप्रूव नहीं होता है या फिर कोई भी स्टेटस चेंज नहीं दिखता है तो उस केस में जो प्रिंट आउट मैंने आपको बताया था, ये जो प्रिंट आउट है आपको ले लेना है और इसके साथ में परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके आधार अटैच करना है और साथ ही में जो पासबुक है वो आपको अटैच करना है। और ये जो सारे डॉक्यूमेंट हैं वो आपको ले जा करके इस रसीद के साथ में जो डाउनलोड हुई है अपने डिस्ट्रिक्ट के जो फूड इंस्पेक्टर हैं उनके पास में सबमिट करना है, जो कि तहसील लेवल पर बैठते हैं, तहसील के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो उसके बाद में आपका जो कार्ड है वो जनरेट हो जाएगा और आपका जो नाम है राशन कार्ड की लिस्ट के अंदर आ जाएगा। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसके लिए और इस वीडियो में जो भी आपको कुछ लगे या इसके अलावा कुछ आपको पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और भी जानकारी लेने के लिए हमसे आप कमेंट बॉक्स में आकर के बता सकते हैं। किसी के ऊपर भी वीडियो बनवा सकते हैं, जो चीज भी आपको चाहिए होगी, जिस चीज से आपको प्रॉब्लम होगी। ई श्रम कार्ड या बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन आज मैंने आपको राशन कार्ड के बारे में बताया है और आप इस तरीके से इसको फिल करके अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।